हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 2 का टॉपिक विच इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कंसेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग विद रेफरेंस टू पियाजे एंड वाइगोत्स्की। पियाजे और वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग आज हम करने जा रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके कंसेप्ट, कैसे थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का होता है पियाजे और वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। सो बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू द ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड्स एबिलिटी टू थिंक, रीजन, अंडरस्टैंड एंड सॉल्व प्रॉब्लम। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है एक इंडिविजुअल की सोचने का, रीज़न देने का, समझने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट होना। ये इन्वॉल्व करता है अपने अंदर सारी मेंटल प्रोसेसेस जैसे कि परसेप्शन या मेमोरी, लैंग्वेज, डिसीजन मेकिंग, हर एक चीज़ जो मेंटल रिलेटेड होती है बच्चे से, वो सारी क्या आती है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या करते हैं? एक फाउंडेशन बनाता है बच्चे की लर्निंग के लिए, एकेडमिक सक्सेस के लिए और डेली फंक्शन के लिए। सो कॉग्निटिव का मतलब ही क्या होता है? मेंटल रिलेटेड, कि अगर मेंटल की डेवलपमेंट होता है, मेंटल स्टेज से जो रिलेटेड है वो सब क्या होता है हमारे कॉग्निटिव के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कैसे अब थिंकिंग गोइंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेवलपमेंट होता है। जैसे बच्चा बढ़ता तो उनकी जो थिंकिंग होती है वो इवॉल्व करती है, सिंपल छोटी छोटी थिंकिंग आती है। फिर उनका कॉन्सेंट्रेट आइडिया जो होता है वो और कॉम्प्लेक्स तक जाने लग जाते हैं आइडियाज़। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग डेवलप होती है। इसी के साथ कहती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप होती है, जिसके थ्रू बच्चा चीज़ों को एनालाइज करना, टेस्ट करना, अप्लाई करना, ये सब चीज़ें सीखता है। जैसे कुछ एबिलिटीज़ है जो इसके अंदर आती हैं। बच्चा ऑब्जर्वेशन की एबिलिटी, एक्सप्लोर करने की, मेमोरी की, रिकॉल की, लॉजिकल रीजनिंग की एबिलिटी, कोज को, इफ़ेक्ट को समझना, प्रिडिक्शन करना, डिसीजन करना, ये सारी जितनी भी एबिलिटीज़ है वो क्या है हमारी थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेवलपमेंट के साथ ही डेवलप होती हैं। अब हम बात करते हैं जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्योंकि हम इसमें जीन पियाजे और वाइगोत्स्की भी बोला हुआ था। तो जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो पियाजे ने क्या किया है? पियाजे ने बोला है कि जो चाइल्ड का प्रोग्रेस है वो 4 स्टेजेस के थ्रू होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। हर एक जो कैरेक्टर साइज है वो अलग अलग डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग से कैरेक्टर साइज है, मतलब 4 स्टेजेस की हर एक में अलग अलग थिंकिंग की बात की गई है। सो देखते हैं क्या। तो अब 4 स्टेजेस में पहली आती है सेंसरी मोटर, सेकंड प्री ऑपरेशनल, थर्ड कॉन्सेंट्रेट ऑपरेशनल, फोर्थ इज फॉर्मल ऑपरेशनल। तो सेंसरी मोटर होती है 0 to 2 ईयर्स के लिए। इसमें बच्चा क्या, देखो सेंसरी मतलब सेंसेस से, तो इसमें बच्चा क्या सेंसेस से और एक्शन से लर्न करता है, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो भी उसका डेवलप होता है वो ब्रेन के अंदर वो डेवलप कर लेता है, परमेंस कर लेता है। प्री ऑपरेशनल में क्या होता है 2 to 7 में, यहाँ पे बच्चा लैंग्वेज का यूज़ करता है और सिंबल्स का। इसमें बच्चे की ईगोसेंट्रिक थिंकिंग भी डेवलप होती है, और यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग क्या उसकी डेवलप नहीं होती। इसके लिए क्या होता है, जो उसने सुन लिया वही ठीक है, उसके पीछे के रीज़न वो नहीं समझ पाता। फिर आता है उसका कंसेंट्रेट ऑपरेशनल, जो कि होता है 7 से 11 साल। इसमें बच्चा लॉजिकली सोचता है, अपने जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में समझता है, उनको कंजर्व करना और रिवर्सिबिलिटी करना वो सीखता है। फिर हमारा आता है फॉर्मल ऑपरेशनल, जो कि 12 से प्लस के लिए होता है, 12 to above। यहाँ पे बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, उसकी डिडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेटिकल थिंकिंग सब डेवलप होती है। यहाँ पे बच्चा रीज़न को भी समझता है, उसके पीछे के कारण को, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हर एक चीज़ को डीपली समझता है। फिर अब आती है थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि कैसे पियाजे के व्यू के अकॉर्डिंग थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप होता है। तो चिल्ड्रन क्या होता है हमारे एक्टिव लर्नर्स होते हैं, जो कि नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट होके। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या करती है, इम्प्रूव करती है बच्चे की प्रोग्रेस को हर एक स्टेजेस के थ्रू, वो लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एबिलिटीज़ को गेन कर लेता है जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता जाता है। अब हम बात करते हैं ले वाइगोत्स्की की, जो कि ले वाइगोत्स्की को सोशो कल्चरल थ्योरी, किस जो वाइगोत्स्की की सोशो कल्चर थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो वाइगोत्स्की के क्या है, सोशल और कल्चर पर ज़्यादा फोकस किया गया है कि जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके ऊपर
सोशल और कल्चरल का इन्फ्लुएंस पड़ता है। उनका मानना है कि लर्निंग के एक सोशल प्रोसेस है जो कि क्या एक इंटरेक्शन से आती है, जो कि विद कौन सी इंटरेक्शन होती है, विद मोर नॉलेजेबल पर्सन की जो भी उससे ज़्यादा जानता है उसके साथ जब हम बातचीत करते हैं तो वहाँ से बच्चे की जो लर्निंग है वो होती है, जैसे कि पेरेंट्स, टीचर, पीयर, वहाँ से बच्चा सीखता है। अब इसके कुछ की कंसेप्ट दिए उसने उन्होंने बोला हुआ है कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, स्काफोल्डिंग और लैंग्वेज एंड थॉट। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD, ये वो गैप होता है जो एक बच्चा इंडिपेंडेंटली खुद कर पाता है और जो बच्चा गाइडेंस के साथ करता है, उनके बीच का जो गैप होता है उसे हम कहते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। स्काफोल्डिंग क्या होता है, जहाँ पे जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एडल्ट्स या पीयर, ताकि बच्चा क्या कोई नई स्किल सीख पाए, जिसमें धीरे धीरे जो है कॉम्पिटेंसी वो बढ़ती जाती है। फिर आते हैं हमारे लैंग्वेज और थॉट। लैंग्वेज क्या करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्रिटिकल रोल निभाती है और हमारी इनर स्पीच क्या करती है, मदद करती है कि हम सेल्फ रेगुलेशन करें और प्रॉब्लम सॉल्विंग को अच्छा करें। तो ये 3 कंसेप्ट दिए थे। अब वेगोस्की के व्यू के अकॉर्डिंग थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या था, तो वहाँ पे वेगोस्की कहता था कि बच्चे का बच्चा जब बेस्ट लर्निंग कर पाता जब वो इंटरेक्शन करता है विद गाइडेड इंटरेक्शन, की जो गाइडेंस प्रोवाइड करते हुए इंटरेक्शन उनका होता है। सोशल एक्सपीरियंसेस और लैंग्वेज के होते हैं, इसको इम्पोर्टेंट माना गया है ताकि बच्चे की हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप हो सके और उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो सके। क्या माना गया कि इसको इम्पोर्टेंट, सोशल एक्सपीरियंसेस को और लैंग्वेज को। अब हम करते हैं दोनों में कंपैरिजन, पियाजे और वेगोस्की। तो देखो पहले लर्निंग प्रोसेस देखें तो पियाजे क्या कहता है, इंडिविजुअल के लिए और बच्चा खुद डिस्कवर करता है। वेगोस्की का मानना क्या है कि सोशल होती है लर्निंग और गाइडेड लर्निंग होती है, गाइडेंस प्रोवाइड थ्रू लर्निंग होती है। लैंग्वेज का रोल देखें तो क्या होता है, थॉट के बाद अपने आप लैंग्वेज डेवलप होती है, जबकि वेगोस्की कहता है कि सोचने से और डेवलपमेंट की इच्छा से ही क्या होती है, हमारी लैंग्वेज का रोल होता है। अब एडल्ट्स का रोल क्या बताया गया, पियाजे ने लिमिटेड, पर वेगोस्की क्या होता है बहुत क्रूशल कि वो मोर नॉलेजेबल पर्सन है, वहीं से बच्चा इनसे इंटरेक्ट करके सीखता है, स्काफोल्डिंग बताइए और गाइडेंस पर बताइए। जो स्टेज की बात है तो पियाजे ने क्या बताई, 4 फिक्स्ड स्टेज बता दी और जो यूनिवर्सल है, सभी के ऊपर इम्प्लीमेंट है। पर वेगोस्की की कोई स्टेज नहीं है, वो कहते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग अलग अलग है और इसका कल्चरली इन्फ्लुएंस पड़ा हुआ कि हर कल्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेजेस होती है। तो ये क्या था हमारा वेगोस्की और पियाजे की थ्योरी। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक डायनेमिक और एसेंशियल एक्सेप्ट है एक ह्यूमन ग्रोथ का, जिसमें पियाजे ने जो हाईलाइट की थी स्टेजेस, वो इंडिपेंडेंट थॉट की डेवलपमेंट की थी, जबकि वेगोस्की ने क्या किया था, इन्फ्लुएंस बताया था सोशल इंटरेक्शन का और कल्चर का। दोनों थ्योरीज के अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, बहुत वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दे रही है कि कैसे बच्चा सोचता है, रीज़न देता है, सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स को और कैसे गाइडेंस क्या करते हैं उसकी टीचिंग को और पेरेंटल प्रैक्टिस को और अच्छा बनाती है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए बाय बाय।